प्रदेश में हुए नगर निगम चुनाव में हार के बाद कांग्रेस ने रोहतक में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पूर्व विधायक बीबी बत्रा ने हार का ठीकरा ईवीएम मशीनों पर फोड़ा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रदेश सरकार व चुनाव आयोग की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए और साथ ही वर्ष 2016 में जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान हुई हिंसा का मुद्दा भी पत्रकारों के समक्ष उठाया गया। इतना ही नहीं, वर्ष 2016 में जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान हुई हिंसा के लिए प्रदेश सरकार को ही जिम्मेदार ठहराया। वो मजाक बनाने वाले इशू है, इस इशू को हम नहीं छोड़ेंगे किसी हालत में। एक सभी नेताओं ने कहा ईवीएम के बारे में, कल चौटाला जी का भी बयान था। जहां तक मोहर लगाने वाली बात है उसके अंदर कोई छेड़खानी नहीं हो सकती। यूएस प्रेसिडेंट का चुनाव भी कितना एडवांस करती है, जिसने कंप्यूटर को जन्म दिया। सुपर कंप्यूटर की बात करते हैं हम, इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर युग की बात करते हैं, आईटी की बात करते हैं, तो वहाँ भी नहीं हुआ। वहाँ भी आज क्यों वो करते हैं इस बात के लिए, इसलिए यहाँ पर होना चाहिए था। और इसमें इलेक्शन कमीशन और डॉक्टर दिलीप सिंह जो बयान दे वो गलत बयान दे रहे हैं इस बात के लिए। आपने सबस्टेडेंट मशीनें आई जिसमें वीआईपी पैड नहीं था, और इस मैटर को हम हाई कोर्ट में भी उठाएंगे इस बात को। मुख्यमंत्री असत्य बोल रहे हैं, मैं ये दावे से कहता हूँ इस बात। अगर वहाँ पर वीवीआईपी वेरिफिकेशन पैड था तो यहाँ पैड क्यों नहीं था? इस चुनाव को इतना हम महत्व दे रहे हैं, वहाँ पर भी वोटर वेरिफिकेशन पैड क्यों नहीं? सर 17 और 18 तारीख को ये बात क्यों नहीं उठी? क्योंकि 17 हमें ऐसे है जी कि इलेक्शन कमीशन का, सरकार का इम्पार्शियल चुनाव कराने का एक बहुत बड़ा कर्तव्य होता है, और हमेशा चुनाव होते रहे हैं, कोई ऐसा सवाल नहीं उठाया हुआ है। हमें ये पता नहीं था, ना तो मशीनों का मॉक ट्रायल हुआ सबसे बड़ी, और ना ही वोटर रजिस्टर्ड नहीं हुए, मशीन लो क्वालिटी की थी, ये मैं दावे से स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ। उसी लो क्वालिटी की मशीन में 14 आपके खिलाफ की कौन सी? नहीं, उसमें ये नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि उसमें के वोट रजिस्टर्ड नहीं हुए। नहीं, वोट रजिस्टर्ड कम हुए ना, जितने लोगों ने, यहाँ तक के जितने वोट उन्होंने डाले दिखाए हैं, और एक्चुअली उसमें भी डिफरेंस आया। ना बिल्कुल, मैं तो ये कह रहा हूँ कि वोट कई लोगों के वोट रजिस्टर्ड नहीं हुए, उसका वोट कहाँ जाता, मेरे को मिलता, मेरे को ना मिलता, बीजेपी के तमाम मंत्रियों ने 2016 का जिक्र किया है। ठीक है, हम मानते हैं भी ये फैक्ट काम करके गया, क्योंकि ये तो 2019 में भी होना है। नहीं 2019 में बिल्कुल नहीं होगा। लोग करारा जवाब देंगे इस बात के लिए, जब कांग्रेस पे दोषा साहब इस जो 2016 का मंदिर था उसको लोग बोलना चाहते हैं, भाईचारा मेंटेन करना चाहते हैं। ऐसे सोसाइटी को ये लोग अपने स्वार्थ के लिए इस समाज को तोड़ने की कोशिश नहीं, उन्हें इलेक्शनों में उठाएंगे ये सवाल, तो ये बात नहीं, वो उठाएंगे, हमका जवाब देंगे। हाँ जी, 19 तारीख सुबह तक। तो निवेदन है आपसे, हर एक चुनाव का परिदृश्य अलग अलग होता है। कोई जोड़ने की बात कर रहा हो आज इस बात के लिए कि 2019 के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सबक सिखा देंगे, ये सिखा देंगे, ये इमेच्योर आदमी जो होते हैं राजनीति में ऐसी बातें करते हैं। पार्लियामेंट के अंदर 2019 के अंदर जनता मंत्री जी को सबक सिखाएगी, ना कि, और साथ में जब एक व्यक्ति जो 2 बार मुख्यमंत्री रहा, 4 बार सांसद रहा, उसके बारे में ये मंत्री अनाप शनाप भाषा बोले कि जी उनकी काली करतूतों की वजह से ये हुआ है, दिस इज नो सिग्नल ऑफ एनी पॉपुलरिटी और डिसपॉपुलरिटी ऑफ द एक्स चीफ मिनिस्टर। इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ आप लोग आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस बात के लिए। मेरे किसी दोस्त ने, साथी ने कोई हार के क्या कारण है, क्या मानते हैं, किस वजह से? इसका हम विश्लेषण कर रहे हैं जी। मैं अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर हम इसका डीपली विश्लेषण कर रहे हैं खोखर साहब कि क्या वजह रही, हमें किस किस सेक्टर से वोट क्यों नहीं मिले, क्या कारण थे, क्या नहीं कारण थे। हमने ईवीएम का सवाल मेरा आपके सामने बिल्कुल जायज़ सवाल है। जायज़ सवाल ये है कि लोगों के वोट रजिस्टर्ड नहीं हुए,
वोटर वेरिफिकेशन पैड का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया, इसका स्पष्टीकरण कांग्रेस चाहती है, हर एक राजनेता चाहती है। क्या कठिनाई थी कि वीवीआई पैड क्यों नहीं इस्तेमाल किया? जब इस चुनाव को सरकार इतना महत्व देती है, इतना ढढोरा पीट रही है, मुख्यमंत्री 5 स्टेटों के अंदर जी 5 मेयर के चुनाव जीत गए, इतने मार्जिन से जीत गए, वीवीआई पैड लगाने में सारा संशय दूर हो जाता। अब आगे वाले चुनाव में तो डिमांड करते हैं, पर अब तो था सिंबल पर नहीं लड़ी कांग्रेस, इसका नुकसान हुआ। हाईकमांड का फैसला था, इसके बारे में कमेंट नहीं कर सकता। हुड्डा साहब ने कुछ समर्थन नहीं, हुड्डा साहब ने समर्थन दिया, पूरा समर्थन दिया, दीपेंद्र जी ने भी समर्थन दिया। पार्टी ने चुनाव लड़ा, पर बिना सिंबल के लड़ा। आपको लगता है कि जो जाट वोट बैंक था उसको आप नहीं साथ पाए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि जाट वोट, कह रहा हूँ कि इसमें हम विश्लेषण करवा रहे हैं और डीपली विश्लेषण करवा रहे हैं। संचित नंदन को इतने वोट मिले, लगता नहीं कि आपका वोट इट वाज ए सरप्राइज, इट वाज ए सरप्राइज। आपके कार्यकर्ता कह रहे हैं। अब आई बात, मंत्री जी ने कल बड़े जोर शोर से अमर्यादित, झूठ, असत्य और असभ्य भाषा इस्तेमाल करके उन्होंने इसको बयान दिया। आज तक किसी भी अदालत ने, किसी भी एसआईटी ने, प्रकाश सिंह कमेटी ने, झा कमीशन ने, विजिलेंस ने, सीआईडी ने कहीं पर भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इंडिक्ट नहीं किया। एक लाइन भी इंडिक्ट नहीं है। किस मुंह से ये कह रहे हैं? इस मंत्री को प्रजातंत्र के अंदर ये बातें सोचनी चाहिए। इस बात के लिए कांग्रेस पे लांछन लगाता है, झूठे लांछन लगाता है। प्रकाश सिंह कमेटी की रिपोर्ट आप सबके सामने है। उस रिपोर्ट के अंदर आप सभी पत्रकारों ने वो रिपोर्टें पढ़ी भी हैं। मैं ये सवाल पूछता हूं इसको बात के लिए कि मैंने आपके मध्य में इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मंत्री जी से कुछ सवाल पूछे। आज भी चैलेंज करता हूं कि इस के अंदर भारतीय जनता पार्टी और मंत्री जी की साजिश थी जो रोहतक जला। ये मंजर देखा नहीं जा सकता और इस मंजर में ये दोषी थे इस बात के लिए। आज तक मंत्री जी ने क्यों नहीं इस बात के लिए प्रयास किया कि दंगों को रुकवाने का? सबसे बड़ी बात है कि आज तक हमने सवाल पूछे, कहते हैं जी कि मैं एमपी दीपेंद्र और मैं पूर्व विधायक अपनी लोकेशन देने में इतराज कर रहे हैं। ये रोहतक छोड़ के जा चुका था, उसका परिवार रोहतक छोड़ के जा चुका था। ये लोगों की प्रोटेक्शन क्या करता? और उसके बाद प्रकाश सिंह कमेटी ने जो लांछन और जो बातें की, उस बात के लिए मैंने उनसे उस समय सवाल पूछा था कि षड्यंत्र का कांग्रेस पर ठीकरा फोड़ने के बजाय सबूत के तौर पर कोर्ट में जाएं। सबूत है तो एसआईटी के सामने बतौर गवाह क्यों नहीं पेश होते? जहां कच्ची बात जहां बात करनी थी कर चुका हूं। पूरी गंभीरता से जांच हो रही है। क्या जांच हो रही है? जांच का रिपोर्ट आई है। अभी तक जांच ही हो रही है 2 साल की। 2 साल में कहीं पर नाम तो ले दे भूपेंद्र सिंह हुड्डा या किसी कांग्रेस नेता का, और नाम आए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के। विधायक जी, आप उन 3 दिनों में क्या कर रहे थे? ये जनता सवाल इस बात के लिए मांगती है। आपकी लोकेशन क्या? आप शहर में थे, नहीं थे? क्या आपने किया? ना जब पुलिस फोर्स आई, ना आर्मी आई, ना आर्मी डिप्लॉयमेंट आई। और उसके बाद सबसे बड़ा मैंने उससे सवाल पूछा था कि रोहतक जब जल रहा था तो आप कहाँ पर छिपे हुए थे? चलो ये बातें काफ़ी हो चुकी हैं, आपको पता भी है उस बात के लिए। पर प्रकाश सिंह कमेटी किसने अपॉइंट की थी? आज प्रकाश सिंह कमेटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए सरकार क्यों कतरा रही है? आज इसको पब्लिसाइज क्यों नहीं करती?
प्रकाश सिंह कमेटी ने ये कहा कि खट्टर सरकार अयोग्य चापलूसों से घिरी हुई थी, अफसरों से घिरी हुई थी। और जहां तक के प्रकाश सिंह कमेटी ने चीफ मिनिस्टर ऑफिस को इंडिक्ट किया, एडमिनिस्ट्रेशन को पैरालाइज कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव पैरालाइज हो गई थी जाट वायलेंस के अंदर। यशपाल सिंघल को इंडिक्ट किया, होम डिपार्टमेंट को इंडिक्ट किया, स्टेट लेवल के ऑफिसर को इंडिक्ट किया, SHO, SDM, DSP उनको इंडिक्ट किया। और साथ में कहा कि हिंसा भड़काने में राजकुमार सैनी, रोशन लाल आर्या, संदीप कलकल जैसे आदमियों का हाथ था। ये प्रकाश सिंह कमेटी की रिपोर्ट कहती है। तो इसलिए मंत्री जी से बराए मेहरबानी है कि इस तरह का जिस मंजर को रोहतक के लोग भूलना चाहते हैं उस मंजर को उजागर करने की मेहरबानी करें। 36 बिरादरियों का भाईचारा कायम हो, यही हम सब की और समाज की भलाई है, जनता की भलाई है, हरियाणा की भलाई। बता दें, एक दिन पहले ही मंत्री मनीष ग्रोवर ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर रोहतक को जलाने का आरोप लगाया था। इंडिया एक्सप्रेस के लिए रोहतक से सनी की रिपोर्ट।